राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज़ व्लॉग है ना 15 अगस्त का है और जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो बनाई जा रही है सौंठ बनाई जा रही है, तो इमली वाली बनाई जा रही है गाइज़। जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने ना सौंठ इमली वाली पहली बार बना रही हूँ। वैसे मैं ना जो आम जो होती है ना साबुत वाली कटाई, उसकी मैंने सौंठ है ना कई बार बनाई है, बहुत बार बनाई है, लेकिन है ना मैंने आपके साथ शेयर भी की है। लेकिन है ना इमली वाली पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, बॉईल तो हो गई थी वो, फिर उसको बाद उसका सारा पल्प निकाल के से आ, दोबारा से बॉईल करने रख दिया था। तो इस तरह से शक्कर वगैरह डालनी है इसमें, तो अभी वो बॉईल हो जाएगी फिर तब मैं डालूँगी। यहाँ पर एक साइड में फिर मैंने सोचा कि चलो आटा लगा लिया जाए। मैं सोच रही थी, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बॉईल आ गया है और यहाँ पे शक्कर डाल दूँगी। और शक्कर है ना मैंने मतलब ये 2 बड़े वाले चमचे डाले थे, चमचे ही बोलेंगे हम तो इसे, लेकिन हाँ ये इस तरह से तो कहने का मतलब 2.5 चमचे डाला था मैंने, यानी कि 1 कटोरी समझ लो या 1.5 कटोरी समझ लो। लेकिन है ना इसमें मैंने फिर 1 कटोरी और डाला था क्योंकि सौंठ है ना खट्टी लग रही थी खाने में, तो 1 कटोरी और डाली थी। यहाँ पे है ना काला नमक, सेंधा नमक और सादा वाला नमक डालूंगी। बाकी है ना काली मिर्ची डालूंगी और गरम मसाला भी ऐड करूँगी इसमें, तो सौंठ में। और बाकी तो ये है गाइज़, आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो तीनों नमक डाले जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दी हैं। क्योंकि मुझे लगता है काले नमक का तो टेस्ट है ही है, बाकी सेंधा नमक का भी अलग टेस्ट होता है और जो वाइट वाला डेली वाला नमक होता है उसका भी होता है। यहाँ पे रेड वाली मिर्ची डाल दी है। और इसके अलावा गाइस आप है ना इसमें ना अपने है ना किशमिश भी डाल सकते हैं, छुआरे भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे सादा सिंपल वाली सौंठ बनाई जाएगी। और एक साइड में ना मैंने ना ये थोड़ा सा आटा है ना, मतलब वो आटा क्या नहीं सॉरी मैदा का भी मैं थोड़ा सा ना आटा लगा के रखूँगी, क्योंकि मेरे को ना पापड़ी बनानी है। और मैं बताऊँ गाइस इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो गई पापड़ी बनाने के लिए, वे जल्दी बन गया हमारा इतनी सही है, क्योंकि रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है गाइस। चलिए गाइस इसको मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, खोल रही है और खोल जाने थी, थोड़ी और खोल जाने देती हूँ। यहाँ पे देखती हूँ चावल हो गए कि चावल हो गई गाइस। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये मटर, धो लिया मैंने, मटर को धो लिया है। अब इसमें तो चावल को पहले डाल दो ना गाइस, तो फिर वो वैसी पड़ जाती है, कलर चेंज होता है मटर का। अभी नहीं होगा, मिक्स करती हूँ इसे। तो जो मैं मैदा का आटा लगाया था ना, उसमें मेरे को थोड़ी सी सूजी डालनी थी क्योंकि पापड़ी बन रही है। क्योंकि दही बड़े में ना पापड़ी से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। देखा है ना आपने, जो चाट वाले ना पापड़ी डालते हैं, तो मेरे को ना सूजी डालनी थी, उससे क्या कि थोड़ी कड़क सी हो जाती हैं। लेकिन है ना थोड़ी सॉफ्ट सी थी वो। तो यहाँ पे ना इधर हमारे छोले भी है ना एकदम तैयार हो गए हैं। और अभी है ना मैंने लव के पापा से चना मसाला मंगाया था, क्योंकि लव है ना वो कहता है कि वैसे तो गाइज मैं बताऊँ इसका टेस्ट बढ़िया ही लगेगा, सारे मसाले डाल देंगे, लेकिन है ना बिना चने मसाले के है ना छोले का टेस्ट नहीं आता है। लव कहता है माँ आप चने मसाला ज़रूर डालना। तो इस तरह से चना मसाला डाल दूँगी। बाकी मिर्ची है ना कम रखी है मैंने, क्योंकि फिर बच्चों के हिसाब से बन रहा है तो फिर वो खा नहीं पाए। यहाँ पर है ना साथ के साथ है ना बेसन को भी छान लूँगी, क्योंकि है ना जो कि बनाए जा रहे हैं दही बड़े वो बेसन वाले ही बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ, मैं इसलिए बनाती हूँ बेसन वाले, क्योंकि मेरी ससुराल में सबको पसंद है। यानी कि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेरे दादा ससुर बेसन वाले ही खाते थे। तो वो क्या है, एक रहता है ना एक, फिर घर में सभी लोगों को पसंद है। जैसे पापा जी को भी पसंद है, मम्मी भी पसंद है, अभी लव के पापा को भी खूब पसंद है, मेरे बच्चों को भी खूब पसंद है। तो जो चीज़ जैसे कि शुरू से खाते आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ सबको जैसे मुँह लग जाती है कि सब खा लेते हैं। बाकी तो ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है और इसमें डालूंगी नमक, थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो बाकी तो ये है ना कि आप है ना देखिए मूंग की दाल वालों का अलग टेस्ट होता है, जो दही बड़े होते हैं उड़द की दाल के भी बनते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, तो बेसन का टेस्ट अलग है।
तो अगर आपको पसंद आए तो आप बना के ज़रूर देखना। आप खाओगे तो आप पछताओगे नहीं कि नहीं हमने बना लिया और ऐसे लग रहा है। खाने में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत रहता है कि मूंगी दाल का अलग रहेगा, बाकी बढ़िया है। तो यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दूँगी छोले में। गाइस छोले एकदम परफेक्ट बन चुके हैं। इस तरह के छोले मतलब, तो इस तरह के छोले सभी लोग पसंद कर लेते हैं। वैसे मैं बताऊँ काले वाले छोले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन है ना इस तरह के छोले सभी लोग खा लेते हैं। तो फिर उसी तरह के मैंने बनाया, मतलब सभी लोग पसंद कर लेते हैं। कहने का मतलब छोले आलू की सब्जी है ये। मतलब कि वो मेरे से बोल रहे थे कि जब तू छोले बना रही है ना तो भटूरे बना ले। मैंने कहा नहीं, भटूरे नहीं बना रहे, छोले चावल। क्योंकि फिर है ना काम है ना कितना भी करोगे। अभी है ना आपको लग रहा है ये इतना, लेकिन है ना इसमें भी मेरे को अच्छा खासा टाइम लग गया था। सब्जी मतलब कि ये छोले की सब्जी बनाई थी। फिर है ना आप जब दही बड़े बना रहे हो ना तो उसकी साथ के साथ तैयारी भी करती जा रही थी। तो आपको है ना सॉट भी बनी थी, उसमें भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद ग्रीन वाली चटनी बनाई थी, उसमें भी टाइम लगता है। फिर मतलब कि ये छोटा छोटा दिखने में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी बन गया, क्योंकि वीडियो बहुत मतलब वीडियो तो मुश्किल से आपकी 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन है ना इसमें टाइम आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा। यहाँ पे गौ माता के लिए निकाल दिया था। बाकी आप मैं बताऊँ खाना पीना जो भी बनता है निकलता तो भगवान की प्लेट में निकाल देती हूँ, लेकिन है ना भोग आज नहीं लगाया था। तो बस यहाँ पर है यहाँ पर है ना ये देखिए इस तरह से हमारे छोले बन गए हैं। और इस तरह के छोले देखिएगा आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सब्जी खाने में कैसी बनी होगी, टेस्ट में कैसी बनी होगी। आप देखने से ही पता चल जाएगी, कहने का मतलब है। तो बस यहाँ पर है ना अभी है ना लब के पापा बच्चों की प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि वो लोग मतलब घर पर ही हैं। तो यहाँ पर बस प्लेट लगाकर उनको दे दूँगी। उसके बाद फिर तो ये वाली है ना थाली है ना, ये समझो थाली है, आज की थाली यही है। तो ये कंप्लीट होगी जब इसमें दही बड़े ऐड हो जाएंगे, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी है ना कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना लब के पापा बच्चों को मैं दे दूँगी। और मम्मी का भी टिफ़िन तैयार कर दिया है, मतलब कहने का है मम्मी का भी कर दिया है। उसके बाद फिर मैं भी अपना खा लूँगी। तो यहाँ पे लब के पापा नींबू ले आए थे, फिर मैंने एक नींबू डाल दिया था, क्योंकि पहले आम वो कटाई डाल दी थी ना मैंने इसमें। तो फिर है ना एक नींबू डाल दिया था यहाँ पर है ना। इसके बाद है ना खाना पीना सब हो गया था। उसके बाद है ना गाइस मैं बताऊँ लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलो तैयारी करते हैं। तो सौंठ भी बन गई थी। इधर है ना मेरे को चटनी बनानी थी। यहाँ पे धनिया को धुल लिया था, और इसमें थोड़ी मोटी मोटी डंठल सी थी ना वो निकाल दूँगी। और बाकी है ना ये जैसे कि एक एक पत्ती करके नहीं चुना है मैंने धनिया, क्योंकि इसकी जो होती है ना जो धनी की क्या बोल सकते हैं डंडियाँ सी होती हैं, उनको भी है ना टेस्ट अच्छा आता है उनसे भी। तो पूरा नहीं निकाला, मोटी मोटी जो टाइट थी वो निकाल दी थी। यहाँ पे चने थे ना गाइस वो डाल दूँगी। और बाकी टमाटर थे नहीं मेरे पास में। अगर ना टमाटर होते तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाता चटनी का। तो फिर मैंने ये चने डाल दिए थे। बाकी इसमें ना गाइस दही भी ऐड कर दिए थे, जीरा वगैरह सब डाल दिया था कहने का। और हल्का सा फूड कलर इसलिए डाल दिया था क्योंकि है ना इससे ना फूड मतलब जो कलर ना ग्रीन वाला कलर नहीं आया था। तो फिर मैंने हल्का सा डाला था। और यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे कलर एकदम बढ़िया आ गया था। थोड़ा सा डाला था, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर सॉल्ट बिना ग्रीन कलर के ना वो जमता नहीं है, कितना भी आप कर लो। तो यहाँ पे ना ये जो डो लगाया था ना मैंने मैं देखा भूल जाती हूँ, कहते ना खुद ही बना रहे हैं वीडियो, खुद ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से है ना बेसन का ना पेस्ट पूरा बन गया था। और अभी है ना पकौड़ी तोड़ेंगे। तो बस यहाँ पे पानी में हींग डाल दी थी मैंने, हींग डाल के रख दूँगी। हल्का सा ये हल्का पानी मैंने गुनगुना कर लिया था, तो हल्का सा किया था। बस यहाँ पे हींग डाल के रख दूँगी। और इसके बाद जब पकौड़ी तोड़ूँगी तो इसमें डालती जाएंगी।
बताऊँ कि वैसे तो ये है गाइस कि आप है ना इतनी मेहनत क्यों करो, अगर आपको करना है जितना हमारा जैसे ये सारा खाना बनता है उतना हम सोचें कि चलो मार्केट से ही ले आएँ तो भी हम खा सकते हैं, लेकिन है ना घर के खाने की बात अलग होती है। बहुत लोगों का ये सोच होती है कि इतना बनाओ, बनाने में टाइम लगता है उतना, मार्केट से लाके भी खा सकते हैं, लेकिन है ना गाइस कितना भी करो घर के खाने की बात अलग होती है। एक तो शुद्धता होती है, सबसे बड़ी बातें रहती है। और मेरा तो ये रहता है गाइस, मैं आपको सच बात बताऊँ कि जब हम कुछ बनाते हैं ना तो उस खाने का जो भोग लगता है ना, आप है ना जब खाना बन ही रहा है तो है ना उस ठाकुर जी का भी भोग लग जाता है। स्पेशल तो गाइज़ ये रहता है कि हम ठाकुर जी के लिए मार्केट से भी है ना लेने नहीं जाते हैं, लेकिन है ना अगर शुद्धता पवित्रता की बात करें तो अपने हाथों से जो हम भोग लगाते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है गाइस कि कुछ भी बनाओ अपने ठाकुर जी का भोग लग जाता है। बाकी तो ये है कि जब मार्केट से खाने का होता है तो मार्केट से खा सकते हैं, लेकिन जो अपने घर पे हम जिस क्वांटिटी में बना लेते हैं तो पेट भर के 1 दिन 2 दिन हम खा सकते हैं, मन भी भर जाता है बच्चों का बड़ों का सबका। बाकी आप मार्केट से आज के टाइम में गाइस इतनी सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं कि आप क्या क्या आप भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई तो इतनी ज़्यादा दिन पर दिन होती जा रही है। डेली चीनी के भाव, गाइस लब के भाव मुझे बताते हैं, चीनी के भाव डेली बढ़ रहे हैं, यानी कि अब 60 रुपये किलो चीनी हमारे धौलपुर में मिल रही है, मुझे और तो नहीं पता। यानी कि महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा हर चीज़ की हो रही है। जैसे आप सोचो ना, सरसों का तेल है, ये सब इतने महंगे हो रहे हैं। रोज़ की चीज़ों पे इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल है, चीनी है, ये सब चीज़ इतनी महंगी नहीं। आज मुझे तो पता गाइस सच बताऊँ, मुझे पहले इतना पता नहीं रहता था, लेकिन अभी लब के पापा जब मुझे बताते हैं ना कि ये देख इतना इतना हो गया इतना। यहाँ पे ले लिया है गाइस दही है, और आप देख सकते हैं गाइस दही बड़े है ना, मतलब कि 2 दिन हम लोगों ने खाए थे, और मम्मी को भी मैं दूसरे दिन भी मम्मी के पास भिजवाए थे क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद आए थे, और मम्मी वाकई में खुश हो गई थी खा के, यूँ कर रही थी आज तो तुमने मेरे एकदम बढ़िया बना दिया, क्योंकि उनको सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है मेरी सासू माँ को, क्योंकि दांत वगैरह दाढ़ वगैरह उतनी है नहीं है ना उनके, तो सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप गाइस, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी प्लेट लगा के दिखाती हूँ। और बाकी तो ये प्लेट है ना सुरभि के लिए लगाई जा रही है, और बाकी तो लब के पापा और हम लोग अभी टाइम लगेगा, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। और अभी अपनी और इस तरह से गाइस दही को भी फेंट लिया था, बाकी है ना अपनी फैमिली में भी सबको दे दिया था, और अभी है ना सुरभि के लिए भी लगा के दे रही हूँ मैं। तो जो भी अपने सौंठ है, चटनी है, जीरा है, काला नमक, सफ़ेद नमक, बाकी है ना पापड़ी भी जाएगी इसमें। आवाज़ तो अच्छी आ रही है इसकी भी। एक लेयर सॉल्ट की, एक लेयर क्या जाएगा ये काला नमक, और यहाँ पर ये जीरा है गाइस, इसका थंबनेल भी ले लियो, और अभी मत खाइए इसको। क्यों? ये है हमारी आज की थाली, जिस पे पराठे हैं, छोले, चावल और दही बड़े। बहुत सुंदर लग रही है। तो आज की हमारी 15 अगस्त की थाली तैयार है, तो आपके लिए भी है, क्योंकि ये थाली कंप्लीट तब हुई है जब इसमें दही बड़े रख गए हैं। तो आज की हमारी यही थाली है।
और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ, लगभग रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है। मतलब घर का सारा काम कर लिया था, फ्री हो गए थे एकदम, किचन के बर्तन वगैरह सब साफ़ करके। ये देखिए। तो दोपहर में आज हम मार्केट जाना चाह रहे थे। मैं सोच रही थी कि चूड़ी वगैरह मैं ले आऊँ। सुरभि बोल रही थी माँ मेरे को भी लेना है, क्योंकि सुरभि जिस साइड से आती ना स्कूल से, तो वहाँ पे ना पूरा जो अपना चूड़ी बाजार है ना वो लगा हुआ, बढ़िया लगता है। तो सुरभि मेरे से कम 15 दिन से बोल रही थी माँ आप चलिए। कल भी जाना था, तो कल पार्लर पे कस्टमरों का कॉल आ गया था कि नहीं हम लोग आ रहे हैं। तो गाइज़ मैं बताऊं कि अभी पार्लर का भी मैं आपको बताऊं कि डेली क्या होता है कि जिस टाइम है ना आप है ना 1:30-2 बजे करीब आप काम से फ्री हो, घर के काम से फ्री हो जाओ और आप सोचो कि मार्केट चलिए जाओ, तो किसी का भी जाना नहीं हो पाता है। क्योंकि है ना बारिश हमारे धौलपुर में ना लगातार 3-4 दिन से इस टाइम से शुरू हो जाती है, और है ना फिर वो मतलब होती है 2 घंटे भी होगी ना, लेकिन इतनी तेज़ वाली होती है कि पूरी सड़क भर जाती है। और बाज़ार में तो मैं आपको क्या बताऊं कि पूरी रोड ही भर जाते होंगे। और मार्केट तो गाइज़ मैं तो किसी हालत में खुल ही नहीं सकती, क्योंकि है ना जो लोकल मार्केट है हमारे धौलपुर में वो तो सब बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि बाहर लोग अपना लेके जो भी ठेले वेले लगाते हैं वो तो सब पैक कर लेते होंगे। और दुकान वगैरह की तो स्थिति गाइस मैं बताऊं कि सड़क पे पानी इतना जाम भर जाता होगा, तो दुकानें वगैरह कहाँ खुलती होंगी। बहुत पानी भर जाता है चारों तरफ, फिर किसी का जाने का मन भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे धौलपुर की तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, सड़क ख़राब, ऊपर से ये पानी इतना, मतलब थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है ना तो चारों तरफ से भर जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपने झंडे को मैंने इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि है ना ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे थे तो ऊपर लग नहीं पा रहा था, फिर ऐसे ही लगा दिया। जय हिंद। सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मन की जो भी कहते हैं ना कि भूलने की जो भी है ना ख़राब बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ा कीजिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे रह रहे हैं। मतलब कि बाहर के देशों में किस तरह का माहौल हो रहा है, क्या चल रहा है, हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, हम बहुत मस्त रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। इसलिए मैं अपनी बताती हूँ कि मैं भगवान से यही मतलब कि प्रेयर करती हूँ कि प्रभु सुख शांति रहे हमारे देश में, हमारे शहर में सुख शांति रहेगी तो हमारे घरों में भी रहेगी। तो चलिएगा, इस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस माँ ने बनाई थोड़ी सी यहाँ पे ये पापड़ी जो ये खाने में बहुत अच्छी लग रही हैं। प्लस माँ ने तसल्ली वाली चाय बनाई अपने लिए। मुझे जल्दी ना गाइस, मजा आया था। अरे अच्छी है। मुझे कड़क रहती है थोड़ी, उस टाइम में तो कड़क थी, कुछ कुछ तो कड़क अब दी ना, जो मैंने ज़्यादा सेक दी है। अब जैसे कम से की है ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई, पर खाने में अच्छी लग रही है, चाय के साथ में मज़ा आ रहा है। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।